हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। आज हम इस फ्लो की सीरीज में जानेंगे कि फ्लो में हम डिलीट एलिमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे पीपीटी पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फ्लो का जो डिलीट एलिमेंट होता है वो किस तरीके से दिखता है ना। सो अभी लेट्स डू सम प्रैक्टिकल थिंग्स। एंड इसमें हम ये देखेंगे कि एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे जिस सिनेरियो के बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि डिलीट एलिमेंट एक्चुअली कैसे काम करेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यस। तो मैं आ गई हूँ अपनी सेल्सफोर्स की स्क्रीन पे जिसमें हम फ्लो पे जाएंगे। लेकिन फ्लो से पहले मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ जिससे हम प्रिपेयर कर सके। तो अब क्या है कि फ्लो में जाने से पहले मेरे पास डिलीट किसको करना है, क्या सिनेरियो है, उसको समझते हैं। तो अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट को यूज किया है। तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे मैं आई तो मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स क्रिएटेड है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स क्रिएटेड है ना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ ऑब्जेक्ट मैनेजर पे एडिट ऑब्जेक्ट करने, एंड मैं यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करूंगी, डिलीट चेक बॉक्स। तो एक चेक बॉक्स मैं क्रिएट करने वाली हूँ जिसका नाम होगा डिलीट कॉन्टैक्ट। उससे क्या होगा कि अगर वो चेक बॉक्स ट्रू होगा तो ही हम डिलीट करेंगे कॉन्टैक्ट को, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अभी मैंने चेक बॉक्स क्रिएट किया जिसको मैंने नेक्स्ट किया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा ना डिलीट कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब जब मैं डिलीट कॉन्टैक्ट करने जा रही हूँ तो अगर मुझे किसी भी यूजर को उस कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है तो वो इजीली इस पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे मेरा जो है वो इजीली फ्लो चेक कर लेगा कि ये डिलीट करना है और वो उसको डिलीट कर देगा। अब ये होगा कैसे? तो इसके मैं दो तरीके निकालती हूँ। अभी क्या करेंगे हम कि जो भी मेरे फ्लोज क्रिएटेड है मैं उसमें से, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स क्रिएटेड है उसमें से मैं क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम टेस्ट न्यू कॉन्टैक्ट बनाया था, मैं इसके डिटेल पेज पे जाऊंगी और मुझे कहीं पे ये डिटेल चेक बॉक्स दिखेगा। मैं इसको ट्रू कर देती हूँ यहाँ पे, एंड ऐसे ही करके मैं कुछ रिकॉर्ड्स ढूंढती हूँ जिसमें मैं ट्रू करूंगी। तो मैं नाम ध्यान रखूंगी, एक तो टेस्ट न्यू रिकॉर्ड है मेरा, और मैं हेलो वर्ल्ड को डिलीट करना चाहूंगी तो मैं इस पे भी डिलीट ट्रू कर देती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे डिलीट ट्रू किया है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब मैं करती हूँ क्रिएट फ्लो। क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट दो रिकॉर्ड तो है ना जो डिलीट हो सकते हैं। तो अभी मैं सेटअप पे जाती हूँ फ्लो के लिए, एंड सेटअप पे जाके मैं टाइप करूंगी फ्लो। हाँ, तो मैं फ्लो पे आ गई हूँ, एंड फ्लो पे आने के बाद अब मैं फ्लो से चलती हूँ आगे। अब मैं फ्लो से न्यू फ्लो पे क्लिक करूंगी। न्यू फ्लो पे जब मैं क्लिक करूंगी तो अब मुझे ये देखना है कि मैं रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो में कब ट्रिगर करूंगी इस रिकॉर्ड को। तो एक तो मुझे तब चाहिए कि जब ये अपडेटेड हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट मैंने यूज करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अगर आपको प्रॉपर चीजें समझनी है कि ये कैसे होता है, कहाँ होता है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में जाके, जिसमें मैंने डिटेल में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी चीजें कैसे होती हैं। तो अब क्या हुआ कि रिकॉर्ड क्रिएट होने पे तो नहीं होगा, अपडेट होने पे हो सकता है वो ट्रू हो। तो अब क्या किया मैंने, रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज कर सकती हूँ जिसमें मैं कंडीशन लगा दूं कि जब मेरा रिकॉर्ड अपडेट होगा तो जो चेक मेरा डिलीट चेक बॉक्स है वो ट्रू होना चाहिए, डिलीट कॉन्टैक्ट वाला, है ना। तो ये तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ये रिकॉर्ड जो है मैं पहले से ही ट्रू कर चुकी हूँ। तो ये वाले तो मेरे फिर इस फ्लो में आएंगे ही नहीं ना।
तो ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो अब क्या करूंगी मैं यहाँ पे गेट रिकॉर्ड्स भी कर सकती हूँ। तो गेट रिकॉर्ड्स के लिए भी मैंने एक सेपरेटली बताया है और समझाया है कैसे गेट करते रिकॉर्ड्स को। तो अभी मैं क्या करूंगी, गेट करूंगी रिकॉर्ड्स को। एंड मैंने जब गेट पे क्लिक किया तो मैं यहाँ लिखती हूँ गेट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स। मैंने गेट कॉन्टैक्ट्स किया, मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट को लिया मैंने यहाँ पे, कॉन्टैक्ट को क्या गेट किया मैंने, फिर अगेन डिलीट चेक बॉक्स जिसका ट्रू है, वही वाले कॉन्टैक्ट मुझको चाहिए यहाँ पे। तो जब मैंने ये किया तो वो जितने भी रिकॉर्ड्स है मेरे को सारे रिकॉर्ड्स ला के देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, तो ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं, मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिससे मैं सबको डिलीट कर सकूं। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगी डिसीजन, क्योंकि मुझे ये भी तो चेक करना है ना कि जो रिकॉर्ड मिलेंगे तब क्या होगा और नहीं मिलेंगे तब क्या होगा। नहीं तो मेरा फ्लो तो अटक जाएगा इस बीच में। तो डिसीजन लगाना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे को रिकॉर्ड मिलेंगे तब क्या होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, डिलीट कॉन्टैक्ट्स, न्यू आउटकम में यहाँ पे लिखूंगी डिलीट गेट कॉन्टैक्ट्स। जितने भी कॉन्टैक्ट्स मुझे मिले हैं उनको डिलीट करना है। अभी मेरे को यहाँ पे कोई कंडीशन डालनी है कि हाँ डालनी है ना, कि जो मेरे कॉन्टैक्ट मिले गेट कॉन्टैक्ट से ये ट्रू होने चाहिए, मतलब इज नल नहीं होने चाहिए। तो इज नल है, फॉल्स करो इसको, क्योंकि अगर इसमें नल है, मतलब इसमें डेटा है तो ये नल नहीं आएगा। और जब नल नहीं आएगा तो मेरे दोनों डिसीजन हो गए, यहाँ पे डिलीट गेट कॉन्टैक्ट होगा और यहाँ पे डिफॉल्ट आउटकम होगा। तो गेट कॉन्टैक्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डिलीट एलिमेंट को यूज करना है। एंड जब मैंने डिलीट एलिमेंट को यूज किया तो यहाँ पे मुझे लेबल डालना है। तो अब मैं लिखूंगी डिलीट विच चेकबॉक्स इज ट्रू। अब मैं गई, मैंने डिलीट करने के लिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट कौन से रिकॉर्ड्स को करना है। तो जो रिकॉर्ड मेरे कलेक्शन से आ रहे हैं मैं उन्हीं को डिलीट कर सकती हूँ। एक तो ये वाला सिनारियो होता है हमारे पास कि वो आईडी जो भी हमारे पास स्टोर हुई है उसी को डायरेक्टली डिलीट कर देगा, उसमें मुझे कंडीशंस वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ऑप्शन होता है स्पेसिफाई कंडीशन। अब क्या होता है, अगर मुझे किसी और ऑब्जेक्ट का डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना होता तो मैं इसमें जाती, फिर कॉन्टैक्ट टाइप करती। अगर मैं कॉन्टैक्ट टाइप करके दिखाऊं आपको तो फिर वो मुझसे फिर से कंडीशन पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग डिलीट करेगा। लेकिन अभी मैंने सारी कंडीशंस पहले से ही डाल रखे हैं, तो मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैं इसमें रिकॉर्ड्स पे कलेक्शन पे जाके जो भी रिकॉर्ड्स मुझे मिल रहे हैं उनको मैं डिलीट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ इसको सेव। और सेव करने पे मैंने लिखा फ्लो डिलीट कॉन्टैक्ट फ्लो। ठीक है, मैं करती हूँ इसको सेव। जैसे मैंने इसको सेव किया मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ। जब मैंने इसको किया तो अब मैं जाती हूँ एंड मैं वापस से कॉन्टैक्ट्स पे जाती हूँ और मैं इसको यहाँ से जाके डिलीट करती हूँ। तो अब क्या हुआ कि रिक्वेस्ट रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं इसको देखती हूँ कि इसमें क्या इशू है। जो हमें रिसोर्स वाला इशू दिखा रहा था, तो अभी मैं देखती हूँ जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे आकर कि वो वाले मेरे रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं जो मैंने पहले चेक बॉक्स पे ट्रू करे थे। राइट, अब हमें ये देखना है कि वो तो मैंने गेट रिकॉर्ड्स में किया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में जनरली जब हम पहले से ऑलरेडी चेक्ड है उनको लेकर आना है तो उसमें हम स्केड्यूल फ्लो का भी यूज कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है अब कि फ्लो में, अब जैसे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड में हमने जो कंडीशन ऐड करी थी अपडेटेड वाली, तो हमने अपडेट किया डिलीट
ट्रू होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही ये अपडेट होगा, मैं क्या करूंगी, डिलीट रिकॉर्ड को क्रिएट, डिलीट रिकॉर्ड वाला एलिमेंट यूज कर लूंगी। एंड जो भी आईडी मेरी आ रही है इस फ्लो से, उस फ्लो की आईडी ही इसमें एग्जिस्ट हो जाएगी, और वो उसको डिलीट कर देगी। तो ये सिंपलेस्ट फ्लो हो गया मेरा डिलीट करने का। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि दोनों तरीकों से किस तरीके से काम हो सकता है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट डिलीट कर रही हूँ तो भी क्या होगा, और गेट करके डिलीट कर रही हूँ तो भी क्या होगा। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम कर सकती हूँ यहाँ पे, आ, मैं वापस से एक राशि टेस्ट 3, हमें याद रखना है इसका नाम, क्योंकि अगर ये डिलीट होगा तो फिर हमें ये देखना होगा कि ये कैसे कर रहा है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से डिलीट किया, सेव किया। अब क्या है कि रिक्वेस्ट रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अब ना ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगी ना पेज को, तो आप देखोगे कि ये मुझे दिखाएगा दिस इज देयर इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मैं उसी रिकॉर्ड पे हूँ जिसको मैंने डिलीट करने के लिए बोला था। अब देखो राशि टेस्ट 3 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है। एक ये तरीका होता है। अगर हम अकाउंट और कॉन्टैक्ट के रिलेशन में भी डिलीशन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एंड अभी के लिए हमें ये समझना है कि डिलीट रिकॉर्ड कैसे यूज होता है। तो वो हमने कर लिया है इसमें प्रॉपरली। एंड इनकी इसके अलावा अगर आपका कोई कंसर्न है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, या आपका कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ वीडियोस में, तो प्लीज मुझे बताइए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। एंड वो सिनेरियोज की मैं वीडियो बना के कवर कर सकती हूँ सब। ओके। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ लवली डे, एंड बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।